नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एग्री एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रबंधन अभिकरण जो आत्मा कोडरमा, ये झारखंड में आता है। झारखंड में भी आत्मा योजना की वैकेंसी चालू हो गई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। और कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कैसे इसका मेरिट बनेगा, कैसे आपको फॉर्म के साथ किस क्या क्या चीज़ अटैच करना है, कहाँ भेजना है, तो ये सब पूरी जानकारी के साथ आपके लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी मैं यहाँ पे अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से पहुँच सके। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आत्मा कोडरमा जो वैकेंसी है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर ये आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसमें पहली जो पोस्ट है वो बीटीएम की पोस्ट है। बीटीएम की पोस्ट के लिए हमें सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पीजी डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर और एलाइड में। मैं भी ये बताऊंगा कि एलाइड में कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, तो अभी बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस फॉर्म फिलअप के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। पीजी चाहिए एलाइड में, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए 2 ईयर्स का, जो आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में। और ये संविदा से आधारित है और ये अनुबंध पे 1 साल का होता है, लेकिन हर एक साल जो है ये बढ़ते जाता है। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 25,000 आपकी पर सैलरी है, प्लस 5 जो थाउजेंड है वो अ, ये आपका टीए होता है। और यहाँ पे 10% का हर एक साल इंक्रीजमेंट आपको मिलता है। दूसरी पोस्ट बात कर लेते हैं तो ये एटीएम की पोस्ट है। इसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर और एलाइड में। यहाँ पे प्रीफरेबली 1 ईयर है, ये एक इसेंशियल नहीं है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर से यहाँ पे जो 25,000 आपको टोटल कंसोलिडेट एक मुश्त राशि आपकी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो बीटीएम के लिए वैकेंसी यहाँ पे टोटल 5 है और एटीएम के लिए 10 है। यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ है, ब्रेकअप में आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अनुसार से आप करेंगे। इसकी पूरी नोटिफिकेशन के लिए आप आत्मा कोडरमा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आत्मा कोडरमा .in पे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। फिर से यही चीज़ आती है। अब यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये बीटीएम की है और बीटीएम के लिए सबसे पहले 50 अंक आपको जो मिल जाता है वो बीएससी 50 अंक जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मिलेगा, और 50 अंक आपको जो है अदर से मिलेगा। अदर से कैसे मिलेगा, तो यदि आपके पास ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो बीएससी आपकी है तो 30 अंक, एंड एमएससी है तो 10 अंक, 30 10 40 हो गया। पीजीडीएएम होता है एक, ये मैनेज की एक कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, उसके लिए आपको 10 अंक मिलता है, तो 50 अंक हो गया। कंप्यूटर की जानकारी के लिए फिर आपको 10 अंक चाहिए, उसकी टेस्ट होगी। और यदि आपको अनुभव है किसी दूसरे फील्ड में तो 10 अंक मिलता है, लेकिन यदि आपके पास आत्मा या बामेती समेती कहीं के भी जो आत्मा में आपकी एक्सपीरियंस है तो आपको 2 वर्ष के लिए टोटल 10 अंक मिलते हैं, और साक्षात्कार के लिए आपको टोटल 20 अंक, लगभग 100 अंक की आपकी टोटल यहाँ पे मेरिट बनती है। लेकिन एजुकेशन से आपको सिर्फ 50 अंक का मेरिट बनता है। अब आते हैं एटीएम के लिए। आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे, यदि कोई भी आप जानकारी छूट रही होगी तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपकी मेरिट बनेगी वहाँ पे। उसी प्रकार से एटीएम के लिए है। एटीएम के लिए बीएससी इंटरमीडिएट के लिए 10 अंक मिलेगा आपको, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 30 अंक मिलेगा, और एमएससी आपकी है एलाइड है तो 10 अंक, टोटल हो गया 20 10 और 30 40 और 10 50। यहाँ भी एजुकेशन के लिए 50 अंक, कंप्यूटर जानकारी के लिए आपको 20 अंक मिलता है, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, आपको ये तीनों टेस्ट होगी। ये कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा, एक दिन निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ये टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर आत्मा या समिति के लिए जो आपकी अनुभव है उसके लिए 10 अंक, और फिर इंटरव्यू होगा उसके लिए 20 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसके अनुसार से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब बताते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आई है कि मैं अभी तक एक देखा नहीं था, पहली बार की भारत जो आईसीआर की जो इतनी ये डेट में एक लेटर इशू है, उसमें कौन कौन से एग्रीकल्चर एलाइड में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस एंड एएच, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक, फिशरीज, सेरीकल्चर, होम साइंस, इतने भी जितने 4 ईयर्स डिग्री है, इतने यही सब्जेक्ट में 4 ईयर्स वाले जो हैं वो आते हैं एलाइड सेक्टर में। दोनों पद के लिए इंटरव्यू होगा। दोनों पद के लिए जो स्किल टेस्ट है
होगा और पूर्णांक 100 अंक का हो तथा जो कट ऑफ है उसे 50 अंक प्लस के लिए होगा, मतलब आपको इतना क्वालिफाई करना होगा, इकरारनामा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है ये 10 नंबर पॉइंट, कौन से लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, यह किस स्टेट के लोग। तो यहाँ पे झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर आपके मित्र हैं, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ये 100% आरक्षित है झारखंड के लिए, झारखंड के ही निवासी के लिए ही आवेदन पत्र की मांग की गई है। लेकिन फिर भी अभी झारखंड में ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये मुद्दा जल्द ही ख़त्म हो जाए। ओपन भी ये वैकेंसी होगी, लेकिन बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट है आत्मा की वैकेंसी लाई थी, लेकिन इसी कारण से वो आत्मा की वैकेंसी बंद हो गई थी, क्योंकि उसमें झारखंड की ही सीटें थी, झारखंड के लिए ही निर्धारित किया गया था आवेदन पत्र। लेकिन फिर भी ये वैकेंसी आया है तो झारखंड के लिए अच्छी बात है, किसी तरह से झारखंड के लोगों को एग्रीकल्चर के में जॉब मिले। और जो आपका जो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो अपना टोटल अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो होंगे, ये सब करके जो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर दक्षता में जो भी है, वो सभी को स्वप्रमाणित करके आपको भेजना होगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे आवेदक के साथ नॉन जुडिशियल एक स्टाम्प पेपर है, वो भी भेजना पड़ेगा। उसको भी मैं नीचे बताऊँगा, वो भी है, डाउनलोड कर लेंगे उसको। और आपको प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, और गलत भरे हुए फॉर्म को आपको विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जो है उसके साथ बैंक स्टेटमेंट एंड पे स्लिप भी करना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको यदि आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं उसके साथ बैंक स्टेटमेंट आपकी एंड पे स्लिप, जहाँ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लेटर लिया है, उसके लिए आपको पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट देना होगा। लेकिन इसके साथ 500 रुपये का DD दिया हुआ है, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ, और पहले भी था 500 रुपये का DD आपको देना होगा। भले मैं थंबनेल में नो फी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा कि 500 रुपये का DD है जो नॉन रिफंडेबल है। कितने स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई, 500 रुपये का DD लिया गया, यहाँ भी लिया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। देखिए कब तक वैकेंसी होती है। चतरा, गिरिडीह वगैरह में वैकेंसी आ चुकी है, दो बार DD लिया जा चुका है 500 रुपये का, तो नॉन रिफंडेबल होता ही है। कैंडिडेट के सर पे जो है बोझ पड़ता है। अब यहाँ पे रिजल्ट के लिए आप कोडरमा NIC पे जा सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म कहाँ पे भेजना है ये दिया हुआ, भरा हुआ प्रमाण पत्र जो है आपको हेडिंग में परियोजना निदेशक संयुक्त कृषि भवन समाहरणालय परिसर कोडरमा, पिन इतना लगा देना, और 16/6 तक, यहाँ पे लास्ट डेट 16/6 तक पहुँच जानी चाहिए। मतलब आपको 14 तारीख तक फॉर्म यहाँ पे आपके हाथ से छूट जाना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे 16 तक पहुँचेगा, तभी आपकी निर्धारित जो अवधि के बाद आवेदन पर विचार नहीं की जाती है। और देखिए सबसे बात है, प्रकाशन में पदों की संख्या में किसी भी कंडिका को परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होता है। बिल्कुल सुरक्षित रखिए अपने पास, क्योंकि कैंडिडेट हैं, बेरोजगार हैं, सुरक्षित तो आपके पास रहेगा ही। नियुक्ति पत्र हेतु विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है, ये आप भविष्य में कोई दावा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो फॉर्म फिलअप करिए, और बहुत ही अच्छी फॉर्म है। इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान।